प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने एक बार फिर आप सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया है। अब घोटाले की तर्ज पर एक और घोटाला दिल्ली के सामने आया है, जिसको लेकर के आज माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के घर पहुंचा हूं और एलजी साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि दिल्ली कांग्रेस ने जो लड़ाई लड़ी उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी दिल्ली कांग्रेस की शराब माफियाओं को उजागर करने में। वैसे एक और मामला है और मामला सीधे अरविंद केजरीवाल के जो प्रिय शराब मंत्री मनीष सिसोदिया का डिपार्टमेंट है डोसिप, उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आपको याद है साथी कि जो दिल्ली के अंदर डोसिप शौचालय के रखरखाव के लिए कुछ एनजीओ को काम देते हैं, उन कामों को खत्म करके सिर्फ एक और एक कंपनी को दिया जा रहा है, जिस कंपनी का नाम है साईनाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सर्विस प्राइवेट कंपनी। ये कंपनी भी 1 साल से काम कर रही थी, लेकिन इस कंपनी के रखरखाव और काम को देखते हुए सरकार नाखुश थी। सरकार ने ऑर्डर किए गए, ब्लैकलिस्ट किया गया, सरकार कोर्ट चली जाती है और सरकार ये कहते हुए कि भाई सरकार को आदेश होते हैं कि आप इनको पहले 100 कोज नोटिस दीजिए, एक रिलीफ ले लेते हैं। लेकिन ये साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं, ये मालिक के दरबार में जाते हैं और वहां जाकर के इतने नजदीक हो जाते हैं कि जो कंपनी कुछ टॉयलेट्स ब्लॉक नहीं संभाल पा रही थी, उसको पूरी दिल्ली का टेंडर दे दिया जाता है। और 18 अगस्त 2022 से लेकर के 29 अगस्त, यहाँ टाइमिंग बहुत आवश्यक है, 29 अगस्त के बीच में टेंडर फ्लोट भी कर दिया जाता है और टेंडर L1 के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। सवाल यह उठता है, जो अब तक काम चल रहा था, डोसिप के लगभग 559 शौचालय हैं, 23,000 से ज्यादा टॉयलेट सीट्स हैं, इनके रख रखाव पर लगभग 14 जोन में डिवाइड होकर के 1 दर्जन से ज्यादा एनजीओ काम कर रही हैं। उन तमाम एनजीओ को घर बैठाया जा रहा है, जो एनजीओ गरीब दलित लोगों को रोजगार दे रहे हैं।